पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। ठीक है, अब आप सोचेंगे इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है क्या? है। सबसे पहले हमने स्टैंडिंग लुक्स की बात करी थी ना, कि आपका लुक्स बताता है कि आप क्या हैं। फिर आपका ओपनर बताता है आप हाय हेलो कैसे बोलते हैं, हाय हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जैसे बोलते हैं ना, ये भी बताता है। फिर उसके बाद क्या होती है बताता हूँ, आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, दोनों लोग बिल्कुल एक्टिव रहना है आज, बिल्कुल एक्टिव, आमने सामने। आप दोनों फ्रेंड्स हैं, है ना? ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? एक क्लास में होके भी डुप्लीकेट फ्रेंड्स, बताओ कितनी गंदोर बेइज्जती है यार। आपको कहाँ से आना है? आपको कहाँ से चल के आना है? हाँ, और ये अजनबी है, मतलब फ्रेंड्स नहीं है ना, पता चल गया। कहाँ से आना है? कहाँ से आना है? इनसे बात करनी है। तो बात क्या करनी है कि आपके नहीं, आप इसी क्लास में हो और आपको इनसे कुछ नोट्स चाहिए, तो आप कैसे बात करते हैं? कर दिए, फिर बताओ, देखता हूँ मैं भी। हाँ, क्या जाइए, आपको सीट बैठ जाइए, मैं इजाजत हैं, कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं इजाजत दूँगा। यहाँ पर आ जाना, आ जाइए। ठीक है, हाँ, अपने थोड़ा सा आगे जाइए। होगी बात, खड़े हो जाइए, दोनों लोग लाइन से खड़े हो जाइए, ताली बजाओ पहले। पहली चीज तो हमें ये पता नहीं चला कि उन्होंने नोट्स मांगे हैं कि गाली दी है, तो पता चला क्या? अब मैं आता हूँ, बैठ चलिए कैसे आते हैं। हेलो, मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बोलना है? हाय। हेलो का क्या होता है? हाय। माय नेम इज नहीं बोलूँगा मैं, माय सेल्फ, समझ गए? माय सेल्फ संदीप। आप क्या बोलेंगे? भूल गए? आपको अपना नाम बोलना, माय सेल्फ बोलो। हाँ, अब ये जो हाथ मिला है, यहाँ पर देखना, मैं हाथ को मिला रहा हूँ लड़के से। ये जो हाथ मिला है, बच्चे कैसे हाथ मिलाते हैं? ऐसे मिलाते हैं, देखा हुआ? देख लीजिए अच्छे से, ऐसे हाथ मिलाते हैं। थोड़ा आगे 100 में से 70% लोग हाथ ऐसे मिलाते हैं, या थोड़ा और ज़्यादा मिलाते हैं, जैसे उनके हाथों में ताकत ही नहीं है। ऐसे ही होता है ना, जैसे उनके हाथों में ताकत ही नहीं है, तो जबरदस्ती ऐसे चिपका दिया गया हो। या फिर बहुत तेजी से मिलाते हैं ऐसे, सामने वाले का हाथ ही टूट जाए, वो भी गलत है। हाथ मिलाने का सही तरीका क्या होता है? ये जो हैंड मूवमेंट होता है, ये हमारा यहाँ पर आना चाहिए और ये इधर पे आना चाहिए, समझ गए आप? इसके बाद में जो अंगूठा होता है, अंगूठे ये होता है राइट, सबसे अच्छा तरीका। इसके बाद में हैंड, मतलब हाथ मिलाते समय में क्या करना चाहिए? झुकना चाहिए। क्या है? झुकना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक पाँव आगे आ जाएगा तो हम झुक जाएंगे ना, एक पाँव हमारा जैसे आगे आएगा, देखो जो हमारा हाथ है ना, उसी साइड का पाँव आना चाहिए, इस साइड का। हाँ, अब आप ऑटोमेटिकली झुक गए ना। इसके बाद में क्या होता है? 3 बार हाथ को हिलाना पड़ता है। कैसे? हाय माई सेल्फ संदीप डिस्कवर, कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और हाथ का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल लूज है या बहुत ज़्यादा फर्क है, कंफर्टेबल, राइट? ऐसे ये लड़के की बात हो रही है, धोखे से लड़की से हाथ मिला, नहीं तो हाथ धोखे कर जाओगे। अब देखिए, मैंने ये करके क्यों बताया है? हमारी जो बॉन्डिंग होती है, तुम हाथ मिलाते हैं, जब हाथ मिलाते हैं तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है? इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। तो ये तो देख लिया कि कॉन्फिडेंट नहीं था, बेइज्जती हो गई तुम लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं है, जब बेइज्जती होती है ना, तभी सीखता है। इज्जत ही नहीं है अभी तो।
सिखा रहा हूँ, जितनी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब हाथ मिलाते हैं तो सामने वाले का हमें पता चल जाता है कि इसके पास विश्वास है, आत्मविश्वास। बेहोश हो गए? सामने वाले के पास आत्मविश्वास है या नहीं है। रूल्स नंबर 1 याद रख लीजिए आप। अगर मैंने हाय बोला तो उसको क्या बोलना है? अगर मैंने एक्सक्यूज मी बोला तो उसे क्या बोलना है? अगर मैंने हाथ अच्छे तरीके से मिलाया तो उसके पास क्या है? कॉन्फिडेंस। तेज बोलना है, क्या है? कॉन्फिडेंस। अगर मेरा हाथ नॉर्मल है, लूज है, तो क्या है उसके पास? कॉन्फिडेंस नहीं है। सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर वो हाथ को ऐसे फोल्ड करके खड़ा है तो उसके पास क्या नहीं है? उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर वो बात कर रहा है, उसके हाथ नहीं चल रहे हैं तो उसके पास क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर कोई बात कर रहा है, उसके हाथ भी चल रहे हैं तो क्या उसके पास? कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस क्या होता है आप लोगों को पता है? आत्मविश्वास। ऐसा लगता है ना कि आज तो हम हैं तो कोई है नहीं। मैं आपको एक बताता हूँ एक चीज कॉन्फिडेंस की। आप सभी के साथ होता होगा। आप सभी ने कभी नए कपड़े लिए? सभी ने लिए होंगे, सभी ने लिए होंगे। बेसिक सीखा। एक्चुअल बताना। अब गर्ल्स को खड़ा करता हूँ, लड़के परेशान हो गए ना। आप खड़े हो जाइए। नहीं, मैं सिखाने के उद्देश्य से कर रहा हूँ, आप इसको अन्यथा न लें। जैसे जिस दिन अपन नए कपड़े पहनते ना तो उस दिन कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। और जिस दिन ज़्यादा पुराने कपड़े पहनते हैं वैसे कैसा लगता है? थोड़ा अच्छा नहीं लगता, नहीं अनकम्फर्टेबल। मैं बता रहा हूँ, आप बैठ जाइए। जिस दिन हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ऐसा लगता है कि आज हम में से कोई है नहीं है, हम हैं है ना। एकदम ऐसे खुल के जाते हैं, दिखाते हैं ऐसे अगर नहीं बैठ है तो ऐसे ऐसे बार बार करेंगे ना। शायद है तो थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे, पैंट है तो ऐसा ऐसा करेंगे। मतलब कहने का मतलब मैं लड़कों पे अप्लाई करता हूँ, मुझे नहीं पता सूट कैसे किया जाता है। जस्ट किडिंग। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिस दिन हम कपड़े पहन लेते हैं नए, उस दिन हमारे अंदर क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसा फील होता है कि आज मेरे अंदर एक आत्मविश्वास है, राइट। जब क्लास में कोई होमवर्क मिलता है फिर उसके बाद आप उसको कंप्लीट करके आते हैं, क्या कंप्लीट करके आते हैं कि आज तो मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, उस दिन क्या होता है? कॉन्फिडेंट होता है ना। जो नहीं करके आता तो होता कैसा बैठता है? कैसे बैठता है? सर मुझसे ना पूछ लें, ऐसे ही बैठते हैं ना। या फिर बहाने ऐसे होते हैं कि सर तो क्या है ना, आज बहुत लंबी रिश्तेदारी बताते हैं, दादी की, मौसी की, चाची की, वो खत्म हो गई थी, वो कर नहीं पाए। ऐसे तो बहाने आते हैं सारी, राइट। कॉन्फिडेंट होता है मतलब आत्मविश्वास। लेकिन जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगी। आत्मविश्वास नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। आत्मविश्वास नहीं होगा, लड़का लड़की से बात नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास नहीं होगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास नहीं होगा, एक अजनबी से बात नहीं कर पाएगा। सही बात है ना। अब आत्मविश्वास आता कहाँ से? एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? ट्रिक बताऊँ? ऐसी ट्रिक है कि आप लोग बोलेंगे बात करता, पता क्या बोलेंगे आप? मौज कर दी सर, मौज कर दी। सर बोलना ट्रिक पता क्या है आत्मविश्वास की? बता देता हूँ भैया। क्या? अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको स्टेज पे आके बोलना है तो आप बोल पाओगे? कोई बोल सकता है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, लगभग बोल सकते हैं। ओके, तो इसलिए हाथ खड़े कर दिए कि कहीं बेइज्जती ना हो रही है। अगर टीचर बच्चों को फोर्सली क्या ना करे, टॉर्चर ना करे, फोर्सली टॉर्चर ना करे, कैसे?
उसकी जैसे बोलते हैं बेइज्जती करने के लिए, तब तक बच्चा सुधरता है। इसको कभी गलत नहीं लेना चाहिए। हमारे सामने तो जो टूटा है, जोर जोर से टूटा है, ऐसे टूटते थे कि हम बता नहीं सकते। इस बात से याद आया, हमारे उन सर के लिए तालियां हो जानी चाहिए। और आज क्या होता है, जब हमारे सर हमारे YouTube पे वीडियो डलता है तो सबसे पहले कमेंट करते हैं नाइस बेटे। क्या होते हैं, अगर नहीं टूटा होता तो वो नाइस नहीं आता। सही बात है ना। और आज वो नंबर मांगते हैं, बेटे अपना नंबर सेंड कर फेसबुक पे। लेकिन वो ऐसा हुआ है, कब आप भी ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसे बेइज्जती नहीं होती। ठीक है, जस्ट कैरेक्टर्स पे आते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आप चाहते हैं थोड़ा आपको को अगर अनयूजुअल ना लगे तो हम ऐसे एग्जाम्पल फनी फनी में दे सकते हैं, आप तो माइंड मत करिएगा। ठीक है, जैसे बोलने में कोई बुराई नहीं। जैसे कई बार क्या होता ही है, सिंपल सी बात, लड़का किसी लड़की को मतलब इम्प्रेस करने के चक्कर में बात करने के लिए जाता है ना। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है, उसका दोस्त बोलता है भाई जा तू जा बात कर। वो जैसे ही जाता है तो वो जाके ऐसा सबको कांपने लगता है। लड़की समझ जाती है इसको बाबा तो नहीं आ गई। लड़की कॉन्फिडेंट में होती है, क्योंकि जब लड़का आ रहा है तो लड़की तो कॉन्फिडेंट में होगी। अब लड़का जाके वहाँ पे साइलेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंट की कमी क्यों है, उसके ऊपर हमें काम करना है। जैसे मैंने ये बताने के लिए एग्जाम्पल दिया था, ऐसा करना नहीं है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस होती है। पहली चीज़, जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस कैसे होती है, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ आके बोलने के लिए बोलूँ तो आप लोग घबरा जाएंगे। प्रैक्टिस सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपके घर पे मिरर होगा बहुत इंटेलिजेंट मिरर होगा ना, शीशा, रोज देख बोलते वाओ क्या यही बोलते हैं ना, शीशा। उसमें देख के आपको क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसी करना है, जरूरी नहीं पब्लिक स्पीकिंग ही करो। आपको मान के चलो सर ने प्रेजेंटेशन दे दिया कोई कि आज आपको MS वर्ड पर MS पावर पॉइंट पर ये प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप शीशे में कर सकते हो, कंप्यूटर पे कर सकते हो। लेकिन बोलने की तो शीशे में करोगे ना। किसी से भी बात करना है, पहली जो हमारी छवि होती है वो शीशे पे होती है। दूसरा तरीका क्या होता है, जब मैं मान के चलो वीडियो बनाना जब स्टार्ट किया था तो कैसे किया होगा, पहले शीशे पे बात की, शीशे मतलब सामने दिख रहा है मुझे। दूसरा तरीका होता है मोबाइल, हमारे पास सबके पास मोबाइल है ना, अपना कैमरा ऑन किया और कर दिया, फिर बोले वहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है ना कमरे में, अगर कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो हमारी बेइज्जती हो रही है, क्या दिक्कत है। कैमरे को रिकॉर्ड किया, कैमरे में जो बोल रहा है बोलते चलो, बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलते चलो, फिर सुना उसको क्या बोल रहा है, हाँ कहाँ सही है कहाँ नहीं है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, क्लास। आपकी क्लास चल रही है, मैं आपका सर हूँ, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, क्लास में खड़े होकर पूछूंगी सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, क्या सर मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, तो आपका कॉन्फिडेंट आ गया कि इतने सारे बच्चों में आपने खड़े होकर कुछ पूछा। कई बच्चे क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछते बल्कि उन्हें समझ में नहीं आता कि सर ऐसा नहीं कि कुछ और मुझसे पूछ लें फिर मैं पढ़ा जाऊँ, राइट। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्लास के बाद फिर होता है, क्लास में सर ने कोई एक्टिविटी कराई कि आ जाइए 5 लड़के आ जाइए, यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं, 5 को बुलाऊंगा, तो क्या 5 में से कुछ लोग छुप जाएंगे, तो जिनके अंदर कॉन्फिडेंट होगा वो आ जाएंगे, बोलिए चलो यार हम भी एक्टिविटी में आगे। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, कोई कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन में आप लोग हिस्सा लेते हैं, वही लोग हिस्सा लेते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंट होता है। कि कॉन्फिडेंट की बात मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि भाई ये आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, और आपको किसी से भी बात करना है। यहाँ से आप किसी शॉप पर भी जाओगे तो बात करोगे ना, लेकिन अगर आपने अच्छे से बात कर ली, मान के चलिए आप किसी बैंक में गए, बैंक में आपको लोन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल चाहिए पड़ेगा कभी ना कभी लोन चाहिए, तो आप मैनेजर से बात कैसे करोगे,
आपको आता होगा तभी ना कि आप अपनी ऐसी फॉर्मल लैंग्वेज में बात करोगे, उसमें इम्प्रेस करोगे। पहली चीज़ तो अपने लुक से, ऐसे कपड़े पहन के जाओगे तो उसे लगेगा ये बिजनेस में पैसे दे ही देगा, राइट। दूसरा, आपके जो वर्ड है वो ऐसे यूज कर रहे हैं कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। हाय सर, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, बॉडी में क्या आना चाहिए, इसको इम्प्रेशन आना चाहिए। एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे आप, अब मैं लिख के बताता हूँ।